ज़िंदगी में जो भी हासिल करना है उसे वक्त पे करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आम खा के आ गई गुठली लेकर बाहर। तो घर का जो कूड़ा कबाड़ है मैं यहीं पे इकट्ठा करती हूँ। दिन भर सूख जाता है, इवनिंग टाइम में मैं इसे जला देती हूँ। बेल का छिलका हुआ, आम की गुठली, आम जो हम लोग खा खा के उसका छिलका वगैरह निकालते हैं, तो सब कुछ यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। नीम की पत्ती ऊपर से गिरती बहुत ज़्यादा हो जाती है, सींक गिरता है, निमकोर गिरता है, तो वो सब कुछ एक जगह पे अगर फेंको ना तो वो जल्दी सड़ता नहीं है। तो मैं सबसे अच्छा काम यही समझती हूँ कि मैं जो है एक जगह पे इकट्ठा करती हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के। उसके बाद फिर अगर नमी रहती है तो दिन भर ऐसे ही छोड़ देती हूँ, शाम को उसमें आग लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो जो है जल के राख हो जाता है। राख जो होती है तो राख इन क्यारियों में डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए पपीते में फूल आना शुरू हो चुका है। और ये छोटा सा पपीता है, ये वाला थोड़ा सा कम सही है। उसके आगे भी मैंने एक छोटा सा पपीता लगा रखा है। और यहाँ पे है ये पुदीना। तो अभी पुदीने का बहुत ज़्यादा काम आता है, कद्दू की सब्ज़ी में, आम की चटनी में, बेल के शरबत में। तो पुदीना इस तरीके से घर में लगा के रखो। और ये मिर्च का पौधा है। तो ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं। और ये बेला का फूल है, और इस तरीके से हिलाने से बहुत सारा फूल झड़ता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आप अपना फैसला तो अभी यहाँ का काम हो गया है ख़त्म। बाहर टहल लिए, आप सभी को भी घुमा दिया मैंने। और चलो अब लेके चलते हैं आप सभी को छत पे। तो ये अचार वगैरह जितना मैं बनाई जा रही हूँ ना, तो ऊपर वाले फ्लोर पे ले आकर अलमारी पे मैं सोच रही हूँ कि एक जगह पे रखी जाऊँ, क्योंकि नीचे किचन में रखते रखते वो किचन रूम नहीं स्टोर रूम लगने लगा है। तो ये जार है, पुराने समय का, अब भी यूज आता है, लेकिन ये हमारी सासू माँ के ज़माने का है, मतलब वही ली थी। वैसे मैं सच बताऊं तो जार का प्रयोग बड़ा कम करती हूँ, मैं डब्बे में रखती हूँ। क्योंकि जार का जो ढक्कन होता है वो उतना स्थायी नहीं होता कि बच्चे जो है अच्छे तरीके से उसे लगा पाएँ। तो जार पे मुझे भरोसा नहीं, इस वजह से जार का प्रयोग मैं बहुत कम ही करती हूँ। तो अभी ये छत वाले पे रूम पे एक दो रूम स्टोर रूम है ना, तो बस उसी में मैं रखी जा रही हूँ। तो ये एक अचार का डब्बा है, ये अचार बन चुका है। मैं ज़्यादातर अचार प्लास्टिक के डब्बे में ही बना के रखती हूँ। लोग कहते हैं कि कांच के डब्बे में सही रहता है अचार, जार में सही रहता है, तो मैं तो ज़्यादातर इसी बाल्टियों में बनाती हूँ। पेंट की बाल्टियाँ हैं, तो इसी में बना बना के ये देखिए रखती हूँ। अचार कभी भी ख़राब नहीं होता, 2-3 साल आराम से चलाएँ। अभी दिखाती हूँ मैं आप सभी को पिछले वर्ष का अचार। और अभी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, ख़राब नहीं होता, बस ध्यान से बनाने की बात होती है ना। अचार में सिर्फ 2 चीज़ों की मात्रा आप डालिए, अचार ख़राब नहीं होगा। ये देखिए पिछले वर्ष का अचार है। और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। ये अचार बच्चा का बच्चा रह गया, जबकि पिछले वर्ष आम उतना नहीं फरा हुआ था, लेकिन फिर भी आम का अचार बन गया था। इस तरीके से 2 बाल्टियों में मैंने बनाया था। तो एक ख़त्म हुआ था, एक बचा रह गया था, क्योंकि कटहल बड़हल और तमाम अचार होते हैं ना, सीजन में बनते रहते हैं, तो ख़त्म नहीं हो पाया था। तो इसे देख रही थी, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। मुझे ताज़े अचार से ज़्यादा तो बासी अचार अच्छा लगता है, क्योंकि गला हुआ होता है और उसका जो मसाला है वो भीना हुआ होता है, खट्टा खट्टा सा। और ये है उड़द दाल। तो आज मैं छत पे ही सब चेक कर रही हूँ स्टोर रूम में क्या बचा हुआ है पिछले वर्ष का, क्या नहीं, क्या मुझे नया रखना है, क्या नहीं रखना है। इस डब्बे को खोल के चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये 3-4 सालों से ये चना पड़ा हुआ है। ये भर के था, 15 किलो था। तो धीरे धीरे करके ये बहुत ही अच्छा है। पता नहीं क्या लोग मिला के रखते हैं यार, कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। और मैंने इसे सुखाया उखाया भी नहीं, चना बिल्कुल ज्यों का त्यों है।
तो अभी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें को कर लिया है चेक, और अब मैं जा रही हूँ छत पे। आजकल ना गर्मियों में काम थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अभी छत पे आई तो ये उड़द की जो फली होती है ना, वो फैलाई गई थी। इस वर्ष ना उड़द पूरी जो है भीग गई कटाई के बाद, तो मड़ाई के बाद ये ऐसे ही बालियाँ आ गई हैं घर में, तो भीगी हुई थी। तो इसे मैंने छत पे डाल दिया है। अब इसकी ठुकाई पिटाई करनी है पिटने से, तो अब 1 आध घंटे तो इसमें लगेंगे। और यहाँ पे मैंने खटाई छील के डाली हुई है, तो खटाई भी हटाना है। और अब भी मैं भागते भागते इसलिए आई थी छत पे क्योंकि मौसम ख़राब हुए जा रहा था। और मैं जब यहाँ पे आई तो देखा तो धूप अच्छी खासी हो गई। अब मैं छत पे आ ही गई थी, तो मैंने सोचा चलो हटा लेते हैं। और धूप इतनी ज़ोरों की लग रही थी, पूरा पसीना माथे से आ रहा था। और यहाँ पे धुल के थोड़ा सा उड़द मैंने डाला हुआ है। इस वर्ष ना उड़द मेरे यहाँ दूसरे ढंग की, मतलब जो इस वैरायटी की लगती थी वो वाली नहीं लगी है, दूसरी लगी हुई है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा यहाँ पे उड़द रखा हुआ है। पता नहीं इसकी दाल कैसी होगी, मुझे नहीं पता, तो इस वजह से बहुत थोड़ा सा रखा है। ये तसला भरेगा कि नहीं भरेगा पता नहीं, थोड़ा सा है, तो इसे मैंने धुल के ये डाल दिया था। तो चलो अभी इसे भी हटा लेती हूँ। और मेरे पास ना अब इसके जो दरने वाला साधन है वो मेरे पास है नहीं। हम लोग एक दिन विचार बना रहे थे कि हाँ जाके कहीं से लेके आएँ, अब कहाँ मिलती है ये भी पता नहीं मुझे। तो अभी तो फ़िलहाल इसे धुल के मैं ऐसे ही स्टोर करके रख दूँगी, जब हम ले आएंगे या फिर किसी से लेके फिर हम इसका जो दाल है वो दरेंगे। मेरे पास नहीं है, वो चक्री बोलते हैं, तो चक्री मेरे पास नहीं है। तो अभी ये मैंने सारी उड़द को भर लिया है और अब मैं जा रही हूँ इसे रखने। गर्मी इतनी ज़ोरों की है। एक भैया कमेंट किए थे कि आप गर्मी की बात करती हो, पसीना नहीं निकलता। और भैया पसीना जो है नीचे जब रहती हूँ तो नहीं आता, इसलिए क्योंकि कूलर पंखा चलता रहता है, तो गर्मी तो है ही। हाँ, पसीना भले ही ना आए। रही बात छत पे आई हूँ तो माथे पे जो पसीना है वो दिख रहा है, टपक रहा है। गर्मी का एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा। और धूप भी आप लोग समझ ही सकते हो कि जब तक 6 नहीं बजता ना तब तक हटता नहीं है। और ये जो खटाई है इसे मैं ले जाने वाली थी, लेकिन धूप अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ इसे पलट के अभी रख, तो अभी लेके चलती हूँ उड़द नीचे। धूप बहुत ज़ोरों की लग रही है, तो अभी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा धूप है कि कैमरा में बिल्कुल वाइट लग रहा है। जितनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से बहुत सारा सामान मैंने डाल दिया था सूखने के लिए। उड़द की फली थी, थोड़ा सा उड़द दाल नहीं उड़द था, थोड़ा सा खटाई था, ऐसे ही कई चीज़ें मैंने डाल रखी थी। अंततः अभी जो है 5 बजे इतनी धूप है। अभी अचानक से मौसम बन गया था, मैंने सोचा कहीं बारिश ना होने लगे, तो तुरंत ही आ गई छत पे। और अभी ये उड़द की जो बालियाँ हैं, छीमी जो बोलते हैं, इसको भी पीटना है। तो अभी इसको पीटने के बाद हलोरेंगे, पछोरेंगे, उसके बाद फिर नीचे ले जाएंगे। ये किसान की जो लाइफ होती है ना, बड़ी ही परिश्रम भरी होती है। फ़िलहाल मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि पतिदेव बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। मैंने यहाँ एक वो पिटना रखा हुआ था, वो भी नहीं दिख रहा है। फिर से जाना पड़ेगा नीचे और लेके आना पड़ेगा, उसके बाद उसे पीटूँगी, फिर हलोरेंगी और हो जाएगा पूरा काम, तो सही रहेगा। नहीं तो फिर बारिश में ना ये जो उड़द दाल होती है ये थोड़ी सी नाजुक होती है, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं छत पे। मिल ही गया। तो इस स्टोर रूम में मैंने रखा हुआ है प्याज वगैरह, और ये पीटना बोलते हैं इसको। इससे हम ना पीटते हैं जो धान की बालियाँ नहीं छूटी रहती, उड़द दाल की बालियाँ नहीं छूटती। थोड़ा बहुत जो घर पे आता है उसे मुझे करना पड़ता है। पसीना कितना ज़्यादा, हाँ 2-3 कमेंट्स आए थे, कहाँ गर्मी है, आप गर्मी की बात करती हैं, और पसीना तो हुआ नहीं है। अब देखो भैया, नीचे रहेंगे तो पसीना तो होगा नहीं, और जब छत पे आए हैं तो पसीना होगा। मन कर रहा है करें, मन कर रहा है ना करें,
चलो कर ही लेते। तो देखो उड़द दाल की बालियों से उड़द निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि पिटना उठाओ, धड़ाधड़ उस पर वार करो और जो उसमें छिपी बैठी होगी ना उड़द दाल वो बाहर निकल आएगी। तो फिलहाल ये काम अभी मैं ऐसे कर रही हूँ। सूख चुका है अच्छी तरीके से, इसे मैं पैर से दबा दूँगी तब भी फूट जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं पैर से दबा के। जब मैं पैर से दबाना शुरू की ना तो हाँ सही है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूट रहा था। तो मैंने सोचा चलो सरल काम मिल गया, कुछ ही मिनटों में ये काम हो जाएगा। तो ये सारा काम करके मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक आप सभी का। और अभी तकरीबन 7:30 बज रहे थे जब मैं किचन में आई। तो स्नान करके तब आई क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। और अचार के लिए मैंने मसाला मंगा रखा था, तो कुछ तो मसाला यूज आ गया था, कुछ मसाला भी ऐसे ही पड़ा हुआ था तो पॉलीथीन में। तो मैं अभी वही बस इसे भर भर के रख रही थी। और इधर मैंने रख दिया है कुछ मसाला भुनने के लिए। तो माइक्रो ओवन से बड़ा सहारा मिल जाता है, एक काम दूसरा करती रहती हूँ, दूसरा काम इधर होता रहता है। तो अभी बारी बारी से मसाले इधर भूनती रहूँगी, पीसती रहूँगी अचार बनाने के लिए। और जो मसाला बचा हुआ है उसे मैं अलग रखती जाऊंगी। तो यहाँ पे ये जार मैंने भरा हुआ है, चलो इसे पीस लेते हैं। और इसमें मंगरेल भी डालना है, तो पीसती जाऊंगी, भूनती जाऊंगी। अचार की खुशबू आप तक पहुँची गई होगी, अगर पहुँच गई हो तो एक लाइक कर देना और मेरी कड़ी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि यार किसान की लाइफ है और इसी तरीके से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मेरा रूटीन यही है। कुछ मेरा किचन का काम होता है, कुछ अंदर का, कुछ बाहर का, बस ऐसे ही रूटीन मेरा रहता है। अगर मेरी लाइफ पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।